ईश्वर के स्वरूप को लेके बहुत सारे लोगों में बहुत प्रकार की भ्रांतियां पाई जाती हैं। ईश्वर साकार है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर जन्म लेता है, नहीं लेता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हमारे मनों में उठते हैं और ये प्रश्न कोई गलत नहीं है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों पर हमारे अस्तित्व टिके हुए हैं। प्रश्न करना, अंदर भावनाओं का उठना, अपनी आज की जो विचारधारा है उसको चैलेंज करते जाना, उत्तरोत्तर नए-नए सत्य के आयाम ढूँढना, ये हमारे सनातन वैदिक धर्म की परंपरा अनादिकाल से चलती आ रही है। तो आज इस सभा में उपस्थित सभी महानुभाव और जितने भी लोग इस मेरे इस वक्तव्य को सुनेंगे, देखेंगे, उन सबसे ये अनुरोध है कि आज जो ये बात करी जाएगी, इसमें इस बात का कोई उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, किसी की मान्यताओं को चोट पहुंचाने का नहीं है। हमने अपने इस तुच्छ से छोटे से जीवन में जो भी कुछ थोड़ी बहुत शास्त्रों की पढ़ाई की है, थोड़ा बहुत ईश्वर का के बारे में विचार किया है, ईश्वर का ध्यान किया है, ईश्वर से भिक्षा मांगी है उसकी विद्या की, तो उसके फलस्वरूप जो भी कुछ हल्का-फुल्का जो हमें प्राप्त है, उसके आधार पे हम बात करते हैं। आज जो भी मैं बात करूँगा, वह जो हमारे शास्त्रों की समझ और जो हमारे बड़े ऋषि, महर्षि, महापुरुष लोगों ने जो प्रतिपादन जिस बात का किया है, उसके आधार पे मैं बात करने का प्रयास करूँगा। यदि आपके विचार मेरे विचारों से मेल नहीं खाते, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें कोई झगड़ा करना है। हम किसी एक विषय पे अलग-अलग विचार रखते हुए भी सनातन धर्म के संतान रह सकते हैं, जैसे कि सनातन धर्म सदैव से चलता आया है। आपस में वाद-विवाद, प्रेम पूर्वक सत्य का निर्णय करना, ये हमारी परंपरा रही है। बड़े-बड़े ऋषि महर्षियों में ईश्वर के स्वरूप को लेके, ईश्वर के गुणों को लेके चर्चाएँ होती हैं, होती रही हैं। समस्त उपनिषद उठा के देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ उठा के देखिए, दर्शन शास्त्र उठाकर देखिए, सब में उस ईश्वर के विषय में आपको चर्चाएँ, प्रश्न-उत्तर, तर्क-वितर्क मिलते हैं। तो इसलिए ये कोई अनहोनी बात नहीं होने जा रही है और जो भी बात यहाँ पे होगी वो उसे इसी भावना के साथ लिया जाए कि हम सब आत्माएँ ईश्वर के पुत्र हैं और हम सभी के अपने-अपने व्यू हो सकते हैं, अपने-अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं, परंतु किसी का भी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का उद्देश्य यहाँ नहीं है। तो जो बात होगी वह विद्या के आधार पे, तर्क के आधार पे, भावना के आधार पे होगी और उसके बाद में निर्णय करना ये आपका कार्य है और आपसे कुछ सीख के मेरा भी कार्य है। तो आज विषय ईश्वर का विषय हमारा चल रहा था। पिछली बार हमने ईश्वर के एक सच्चिदानंद स्वरूप जो सत्य, चित और आनंद, इसका हमने थोड़ा-सा वर्णन किया था। आज हम ईश्वर के कुछ दूसरे गुण के विषय में आज हम बात करेंगे और उसमें ईश्वर के स्वरूप के विषय में सबसे अधिक प्रश्न उठते हैं। आरंभ करना चाहूँगा, मुंबई में मैं पढ़ा करता था आईआईटी मुंबई में, तो ये लगभग 2008-9 की बातें हैं। तो उस समय पे मैं यदाकदा बाहर जाया करता था। जब किसी बेटी का पता चलता था कि कोई बेटी किसी दूसरे मज़हब के कुचक्र का शिकार होके किसी दूसरे से निकाह करने जा रही है, तो हम सामने वाले पक्ष से शर्त लगाया करते थे कि चलो एक बार अपने विद्वानों को बुलाओ और हम यहाँ अपनी ओर से हम आएँगे और फैसला कर लेते हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है और यदि जो शास्त्रार्थ जीत जाएगा, तो वह बेटी को अपने साथ ले जाएगा। यद्यपि ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पर मज़हबी लोगों की अधिकता होती है, वहाँ पर तो कोई वाद-विवाद उनके मज़हब पे हो ही नहीं सकता। परंतु हम ऐसा करते थे, तो लगभग हर शनिवार, रविवार मैं वहाँ पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हमारे और जो मित्र हिंदू संगठनों के मित्र हुआ करते थे, उनके साथ में जाया करता था। तो वहाँ पर कोई 4-5 एक दूसरे मज़हब के
वो कट्टरवादी जो उनके जो आलिम थे वो आए हुए थे, उनके साथ में हमारा शास्त्रार्थ था। तो उस शास्त्रार्थ में ईश्वर के स्वरूप को लेके चर्चा हो गई। तो सामने वालों का पक्ष ये था कि जो गॉड है, उनका वाला जो गॉड है, जिसको वो एक अरबी नाम से पुकारते हैं, आप समझ गए होंगे। उनका कहना था कि वो तो शरीरधारी है, क्योंकि बिना हाथ पैरों के तो कुछ काम होता नहीं है। जबकि हमारा पक्ष ये था, वैदिक धर्म का पक्ष, कि ईश्वर जो है वो निराकार है और वो सब जगह पे रहता है। तो सामने वाले मजहबी पक्ष का ये कहना था कि, तो उन्होंने एक प्रश्न किया। उन्होंने बोला, हंसते हुए बोला, अगर आपका ईश्वर सब जगह है तो क्या वो शौचालय में भी है? क्या वो मल मूत्र में भी रहता है? तो उनकी जो बदमाशी थी, वो दुष्टता थी उनकी, के चेहरे से झलक रही थी। तो मैं तैयार था इस प्रश्न के लिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैंने पहले भी देखे थे। तो मैंने कहा, हाँ बिल्कुल है, परंतु उसमें एक भेद है। शौचालय में या किसी भी स्थान पे हर अणु परमाणु में ईश्वर का वास है, यह बात सत्य है। परंतु मुझे एक बात बताओ कि यदि मैं एक कांच के बर्तन में एक गटर का पानी इकट्ठा करूं, एकत्र करूं, और गटर के उस गटर के पानी को कांच के बर्तन में रख दूं, और एक ओर से मैं सूर्य की किरण को गुजारूं, सूर्य की किरण उस कांच के बर्तन पे पड़ेगी, उस गटर के पानी के से होते हुए पार निकलेगी। मैंने उन मजहबी आलिमों से पूछा कि जब वो दूसरी साइड से निकल जाएगी, सूर्य की किरण गटर के पानी में से होके जब दूसरी ओर निकलेगी, तो उसमें से आपको क्या दुर्गंध आएगी? तो उन्होंने बोला, ये कैसा प्रश्न है? मैंने कहा, हाँ, आपके लिए प्रश्न अजीब होगा, क्योंकि ये थोड़ा फिजिक्स और विज्ञान से संबंधित है, और आपके यहाँ पे जो धरती चपटी वाले लोगों को ये विज्ञान आदि अधिक समझ में नहीं आता। परंतु मैं विज्ञान का छात्र हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि सूर्य की किरण यदि किसी गटर के पानी से कितनी बार भी निकल जाए, तो भी जब वो पार निकल जाएगी, तो उस किरण में कोई दुर्गंध नहीं होगी। तो मैंने फिर उनको समझाया कि ये जो फिजिक्स का नियम है, ये इस प्रकार कार्य करता है कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से दूषित तभी हो सकती है जब उसके जो डायमेंशंस हैं, उसके जो साइज है, उसके जो पार्टिकल का साइज है, वो एक दूसरे के कंपेरेबल हो, वो एक दूसरे से मिलता जुलता सा हो। परंतु यदि कोई चीज इतनी सूक्ष्म है कि वो सूक्ष्म होकर हर एक चीज के अंदर बाहर व्याप्ति में है, तो दुर्गंध का जो अणु है वह स्वयं में इतना बड़ा है कि वह किसी छोटे, उससे जो सूक्ष्म चीज है उसके साथ वो स्वयं चिपक के नहीं चल सकता। तो इसलिए हमारा ईश्वर इतना सूक्ष्म है कि जिस प्रकार से गटर के पानी की दुर्गंध उस सूर्य की किरण में चिपक नहीं सकती, अर्थात इस संसार की कोई भी गटर का पानी, इस संसार का कोई भी दूषित पदार्थ जब सूर्य की किरण को मैला नहीं कर सकता, तो हमारा ईश्वर तो उस सूर्य के किरण से भी अधिक सूक्ष्म है, उससे भी अधिक छोटे आकार का है। तो इसलिए हमारे ईश्वर पे शौचालय का कोई प्रभाव नहीं होता, उसके ऊपर गंदगी चिपक नहीं सकती। तो जो सामने वाले जो मजहबी लोग थे, उन्हें बात माननी पड़ी, क्योंकि विज्ञान की बात थी। फिर मैंने कहा, अच्छा, आपने अब अपना प्रश्न कर लिया, अब मैं अपना प्रश्न करता हूँ। मैंने कहा कि आपके यहाँ पे आपके जो अरबी वाले जो गॉड हैं, उनके 2 हाथ हैं? बोले, हाँ जी हैं। मैंने बोला, हाथ हैं तो सिर भी होगा? बिल्कुल है। मैंने कहा, हाथ हैं तो पैर भी होंगे? बिल्कुल हैं। तो मैंने कहा कि पैर होंगे तो फिर पैर के साथ और भी कुछ होता है? तो उनको समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा कि आपके जो अरबी के जो गॉड हैं, उनका कोई जेंडर है या नहीं है? तो वो सकपक आ गए। तो मैंने कहा, मैंने अपनी बात कंटिन्यू की। मैंने कहा, देखिए, 3 ही केस हो सकते हैं। या तो वहां पे कुछ है नहीं, यदि नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को हमारे यहाँ पे नपुंसक कहते हैं। यदि वहां पे पुरुष का अंश है, तो फिर पुरुष के उस अंग का जो मुख्य कार्य है, वो 2 कार्य हैं।
वहां से मूत्र विसर्जन होता है और वहां से प्रोक्रिएशन के लिए, आगे संतानोत्पत्ति के लिए वहां से वो पदार्थ निकलता है। तो मैंने प्रश्न किया कि हमने आपके संपूर्ण पुस्तकें पढ़ रखी हैं, तो वहां पे आप ही उछल उछल के बताते हो कि जी हमारे वाले जो अरबी के जो गॉड हैं, उनका तो कोई ना बच्चा है, उनके बच्चे नहीं होते। तो अगर बच्चे नहीं होते तो उस अच्छा, अगर बच्चे नहीं होते होंगे तो चलो मूत्र विसर्जन होता होगा उस अंग से। तो अगर मूत्र विसर्जन भी होता है, इसका अर्थ है कि उस गॉड के अंदर गंदगी बनती है, क्योंकि विज्ञान हमें बताता है कि जो मूत्र है, जो यूरिन है, वो वास्तव में शरीर की गंदगियों को निकालने का एक माध्यम है। इसका अर्थ है कि क्या गॉड के शरीर में भी गंदगी बनती है जो उसे मलमूत्र विसर्जन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न थे, तो वो जो सामने वाले जो मजहबी लोग थे वो भड़क उठे। उन्होंने कहा कि इसके लिए ये तो बहुत ही गुस्ताखाना गुफ्तगू है। तो हमने कहा जी गुफ्तगू तो आपने पहल करी थी, जैसा आपने पहल करी थी वैसा आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ये जो इस बात पे वो बात समाप्त हुई। उस लड़की से पूछा गया फाइनली कि आपको किसकी बात अच्छी लगी, तो लड़की ने हमारी ओर इशारा किया। इसी बात पे वो सभा समाप्त हुई। उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार शोर भी मचाए सामने वाले जो पक्ष ने, परंतु उसका कुछ प्रभाव नहीं हुआ। हमारे साथ जो लोग थे वो अच्छे सक्षम लोग थे। तो उस प्रकार से उस बेटी की रक्षा उस दिन ईश्वर के स्वरूप के ऊपर शास्त्रार्थ के आधार पे हुई। इस घटना से मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूं कि वास्तव में जब हम ईश्वर को एक शरीर दे देते हैं, एक आकार मानते हैं जब ईश्वर का, किसी भी कारण से, किसी भी भावना से, तो हम वास्तव में ईश्वर के स्वरूप में एक प्रकार की, ना चाहते हुए भी हम एक मिलावट कर देते हैं। किस प्रकार की मिलावट? कि हमें ये मानना पड़ता है कि यदि ईश्वर के हाथ हैं, पैर हैं, पेट है, सिर है, आंख है, कान है, नाक है, तो उसको फिर कोई लिंग भी असाइन करना होता है, उसको एक जेंडर भी असाइन करना होता है। और जब जेंडर असाइन किया तो उस जेंडर के जो मुख्य कर्म है वो या तो शरीर से गंदगी निकालना है या फिर उसका एक कर्म है कि संतानोत्पत्ति करना है। अब हम ये देखते हैं कि ये दो कर्म जो उस अंग के जो दो कर्म हैं, क्या ये ईश्वर पे फिट बैठते हैं? क्या ईश्वर के अंदर कभी शरीर में कभी गंदगी बन सकती है कि जिसको बाहर निकालने के लिए इस प्रकार के अंगों की व्यवस्था की जाए? तो ईश्वर स्वरूप से तो शुद्ध होना चाहिए, वो तो दूसरों को शुद्ध करने वाला है। तो इसलिए ईश्वर के अंदर से मलमूत्र त्याग करने की आवश्यकता हमें दिखती नहीं है। तो इसलिए एक तो रोल वहां पे समाप्त हो गया। दूसरी बात है कि संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति का जो पूरी प्रक्रिया है वह, यदि मैं थोड़े संक्षेप में इस विषय पे बताऊं तो यह एक किसी व्यक्ति ने किसी रूप को देखा, किसी व्यक्ति ने रूप, रस, गंध, स्पर्श, किसी पर मोहित, सम्मोहित होकर, किसी पर आकर्षित होकर वह व्यक्ति किसी के निकट गया। तो किसी भी रूप पर आकर्षित होना, किसी स्पर्श पर आकर्षित होना, किसी भी गंध, किसी भी शब्द पर आकर्षित होना, क्या ये ईश्वर के गुण दिखते हैं? वह ईश्वर जिसने स्वयं सारे रूपों को, सारे शब्दों को, सारे गंधों को, सब दृश्यों को स्वयं उत्पन्न किया है, क्या वह ईश्वर किसी रूप के सामने नतमस्तक होकर क्या उस प्रक्रिया में आगे बढ़ सकता है? जब हम ये बोलते हैं कि ईश्वर की संतान उत्पत्ति हुई, तो हम ये मान रहे हैं कि ईश्वर ने कुछ ऐसा कर्म किया जो ईश्वरत्व से मैच नहीं करता था। तो इसलिए ये सबसे पहली समस्या है कि जब हम ईश्वर को शरीर देने का प्रयास करते हैं, तो हम अनजाने में हम ईश्वर के ऊपर कुछ प्रश्न खड़े कर देते हैं, उसकी शुद्धता पर प्रश्न खड़े कर देते हैं, उसकी शारीरिक शुद्धता पर भी प्रश्न खड़े कर देते हैं और उसकी मानसिक शुद्धता पर भी प्रश्न खड़े कर देते हैं। किसी रूप को देखकर, किसी स्पर्श को पाकर
पिघल जाना या उस पर मोहित हो जाना या उस पर आकर्षित हो जाना, यह एक अल्पज्य मनुष्य के या अल्पज्य पशु की का गुण तो हो सकता है, परंतु यह उस शुद्ध परमेश्वर का गुण कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि किसी दूसरे के प्रति आकर्षण तब उत्पन्न होता है जब आपके अंदर कोई कमी होती है। किसी दूसरे को प्राप्त करने की इच्छा उसी के अंदर हो सकती है जिसके अंदर अपनी कोई कमी होती है। जब हमें प्यास लगती है तो इसका अर्थ है कि हमारे अंदर पानी की कमी है। जब हमें भूख लगती है इसका अर्थ है हमारे अंदर भोजन की कमी है। हमें जब मान की इच्छा होती है इसका अर्थ ये होता है कि हमारे अंदर मान की, अपने आत्मसम्मान की कमी है। इसी प्रकार से किसी दूसरे मनुष्य को प्राप्त करने की इच्छा हमारे अंदर किसी ना किसी भाव की कमी को दर्शाती है। जब हम ईश्वर के विषय में ये बात करते हैं कि ईश्वर संतानोत्पत्ति करता है, तो हम ईश्वर के ऊपर अनजाने में एक बहुत बड़ा एक प्रश्न लगा देते हैं कि जो स्वयं सर्वोत्तम है, जो स्वयं जिससे उत्तम पदार्थ कोई दूसरा नहीं है, उस सब सर्वोत्तम उस सत्ता को हम ये उसके ऊपर ये आक्षेप लगा रहे होते हैं कि अच्छा, आपको भी किसी दूसरे की आवश्यकता है। तो ईश्वर को जो हमारे शास्त्रों में स्वयंभू कहा जाता है कि वह अकेला, स्वयं अकेला ही पर्याप्त है, उसको किसी दूसरे की, उसको कोई अपेक्षा नहीं है, उसको किसी दूसरे की इच्छा नहीं है। तो हम जब भी ईश्वर को शरीर देने का प्रयास करते हैं तो हम उसको उसके ऊपर अनजाने में शारीरिक और मानसिक अशुद्धता का हम कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक दोषारोपण जाने अनजाने कर देते हैं। तो इस विषय पे जो तर्क बुद्धि जो है वो यही कहती है कि ईश्वर को तो निराकार होना चाहिए, क्योंकि साकार होते ही एक तो ये बात आती है कि उसकी शुद्धता पर प्रश्न लगते हैं, और दूसरी बात है फिर उनकी उन बातों के लिए फिर कहानियां बनाई जाती हैं, फिर एक के बाद एक की स्वयंवर रचे जाते हैं और इस प्रकार की चीजें कही जाती हैं जो कि हमारे जो ईश्वर की जो गरिमा है, जो ईश्वर की वो उच्चतम गरिमा है, उस गरिमा के अनुरूप वो बैठते नहीं हैं। दूसरी समस्या एक जो दिखती है, जो तार्किक समस्या, मैं अभी शास्त्रों के ऊपर आऊंगा कि हमारे जो वेद आदि सत्य शास्त्र हैं वे ईश्वर के स्वरूप के विषय में क्या कहते हैं। उसके पहले बस एक और तार्किक बात मुझे करनी है कि जब हम ईश्वर को एक शरीर बताते हैं कि ईश्वर शरीरधारी है या ईश्वर का कोई आकार हो सकता है या ईश्वर का कोई आकार है, तो हम ईश्वर की सर्वव्यापकता को नकार रहे होते हैं। क्योंकि इस संसार में यह देखा जाता है कि आकार वाले जो भी पदार्थ हैं वे सर्वव्यापक नहीं है। आकार बोलते ही उसको है कि जिसकी कोई सीमा होती है। मैं कितने भी बड़े से बड़ा हिमालय भी उठा लूं, उस हिमालय के को भी मैं क्यों देख पा रहा हूं, क्योंकि उसका एक आकार है, सीमित आकार है, उसकी बाउंड्रीज हैं, अर्थात उस बाउंड्री के बियॉन्ड, उसके परे जाकर वो हिमालय नहीं है। तो संसार का कितने भी बड़े से बड़ा पदार्थ हो, यदि उसको आपने आकार वाला बोल दिया है, यदि उसका एक शरीर है, तो वह उस शरीर के बियॉन्ड, उस शरीर के परे उसका अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह होता है। क्या वह ईश्वर जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता, उसको धारण करता और उसका प्रलय करता है, क्या उस ईश्वर को एक शरीर में, केवल एक शरीर में माना जा सकता है कि यहां तो है परंतु बाकी स्थान पे नहीं है? अब इसमें कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि नहीं नहीं, यहां पे भी है और बाकी स्थान में भी है। तो यदि ऐसा है तो फिर शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक ये भी प्रश्न खड़ा होता है कि हम ईश्वर, जब भी ईश्वर को शरीर देने का प्रयास करते हैं तो हम ईश्वर की सर्वव्यापकता पर, कि वो सब जगह, हर परमाणु, हर अणु, हर कण कण के अंदर व्याप्त है, हम उस चीज के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं। इस संसार में ये देखने में आता है कि जो सबसे ठोस अर्थात सबसे बड़ा आकार का वस्तु होती है वो एक छोटे से देश में रहती है। मेरी ये पुस्तक है, मेरे पास ये पुस्तक है, वो पुस्तक जो है वो ठोस है बिल्कुल, तो वो एक छोटे से स्थान में बैठी हुई है। पर यदि मैं इसी वॉल्यूम का अगर मैं पानी को मैं यहाँ मेज पर डाल दूं तो वो कुछ बड़े एरिया में फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो इस पुस्तक से थोड़ा सा सूक्ष्म है। उसका जो आकार है पानी का, जो वो थोड़ा इस ठोस से सूक्ष्म है, इसलिए उसकी जो व्यापकता है वो थोड़ी अधिक हो जाती है, वो और फैल जाता है। अब मैं इसी वॉल्यूम का, इसी आयतन का, यदि मैं एक स्प्रे, यदि मैं कोई इत्र या मैं कोई सुगंध पदार्थ यदि मैं यहाँ पर ऐसे उसको स्प्रे कर दूं,
तो इतनी वॉल्यूम का अगर मैं स्प्रे कर दूंगा तो वो इस संपूर्ण मेरे इस कक्ष में नहीं, पर अपितु मेरे ऊपर नीचे घर वालों के ऊपर नीचे जितने भी लोग हैं उन सब तक वो पहुंच जाएगा। अर्थात क्या मैं बोल रहा हूं कि जैसे जैसे आप पदार्थ के जो उसके जो पदार्थ का जो डायमेंशन है उसको छोटा करते जाते हो, उसकी व्यापकता बढ़ती जाती है। ठोस एक छोटे से पदार्थ में रहता है, लिक्विड उससे थोड़े बड़े स्थान में रहता है, गैसियस स्टेट जो है वो और बड़े व्यापक पदार्थ में व्यापक आकाश में रहती है। अर्थात आप जैसे 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 आप पदार्थ को छोटा करते जा रहे हो, सूक्ष्म करते जा रहे हो, उसकी व्यापकता बढ़ती जाती है। तो इसी तर्क से भी ये पता चलता है कि यदि ईश्वर को सर्वव्यापक होना है, अर्थात सारे कणों में, सारे परमाणुओं में, सारे अणुओं में यदि एक साथ विराजमान होना है, तो उसको निराकार होना चाहिए। फिर और कुछ चीजें आती हैं, और कुछ तार्किक बातें आती हैं कि जो साकार पदार्थ है, वास्तव में इस सृष्टि विद्या ये कहती है कि जो कोई पदार्थ आपको किसी कणों से बना हुआ दिखता है, कोई मनुष्य का शरीर बना हुआ दिखता है, उसके लिए आपको माता पिता की आवश्यकता होती है। अब बात यह है कि यदि ईश्वर के शरीर धारण करने के पहले भी यह सृष्टि चल रही थी और सफलता से चल रही थी, तो प्रश्न आता है कि ईश्वर को शरीर धारण करने की या साकार होने की आवश्यकता क्या है? क्या ईश्वर अभी जो अनादिकाल से जो अपनी सर्वव्यापकता में बैठा हुआ, निराकार अवस्था में बैठा हुआ जब ये सृष्टि चला सकता है, तो उसको शरीर धारण करके वह ऐसा क्या कर सकता है जो कि बिना शरीर धारण किए नहीं कर सकता? इसमें एक और समस्या आती है, एक वो नैतिक समस्या है। जब कोई बोलता है कि हमने ईश्वर के उस काल में ईश्वर ने शरीर धारण किया था, या उस स्थान पे ईश्वर ने शरीर धारण किया था, तो ईश्वर पे एक बहुत बड़ा पक्षपात भी आता है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है इस काल के लोगों ने कि जो हमें ईश्वर के दर्शन नहीं होते? या वहां पर भी, उस काल में भी जिस काल में ईश्वर ने जन्म ले लिया था, शरीर धारण कर लिया था, उस काल में जिस स्थान पे धारण किया था, उस स्थान के अलावा भी तो संसार में करोड़ों और मनुष्य थे, परंतु उन करोड़ों मनुष्यों को कभी भी उस साकार ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं हो सके? क्यों उस ईश्वर का जो दर्शन था वो एक भूगोल के कुछ लोगों तक ही सीमित था? ईश्वर को तो वास्तव में न्यायकारी होना चाहिए, सबसे समान रूप से प्रेम करने वाला होना चाहिए। तो जो ईश्वर सबसे समान रूप से प्रेम करेगा, वह ईश्वर सबको एक जैसा सदैव ही सुलभता से प्राप्त होगा। वो कभी किसी काल के लोगों को अधिक दिखेगा, किसी काल के लोगों को नहीं दिखेगा, किसी भूगोल के विशेष लोगों को दिखेगा, बाकी जो भूगोल से दूसरे स्थान पे रह रहे हैं उनको नहीं दिखेगा। ईश्वर ऐसा पक्षपात नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। इसलिए इस नैतिक तर्क से भी यही पता चलता है कि वास्तव में ईश्वर अपने सारे कार्य बिना शरीर धारण किए पूर्ण करते हैं, तो उनको किसी भी काल या भूगोल में शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि यदि ईश्वर शरीर धारण नहीं करेंगे तो दुष्टों का नाश कैसे होगा? इस प्रकार की बातें करते हैं। तो अ, उसमें एक बात ये कहनी चाहिए या समझनी चाहिए कि जो ईश्वर अपने सर्वव्यापक निराकार गुण के साथ में बैठा-बैठा इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करके उसको स्थिर करके उसने, मतलब उसको चलायमान कर रखा है अपने नियमों में बांध के, इतने बड़े-बड़े भूगोल, सूर्य, बृहस्पति आदि लोगों को उसने अपनी शक्ति से अपने उसी स्वरूप से चलायमान कर रखा है, तो उसको क्या किसी दुष्ट व्यक्ति को मारने के लिए क्या उसको शरीर धारण करने की आवश्यकता होगी? हमें नहीं लगता कि उसकी आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर व्यापक है हमारे अंदर, हमारे बाहर। वह हर शरीरों में, हर कण में व्याप्त है, वो हर आत्मा के अंदर व्याप्त है। उसको जब किसी का समय पूर्ण करना होता है तो वो उसके अंदर से आत्मा को खींच लेता है और उस शरीर के अंदर से आत्मा को खींच के जहां पर उसके कर्मानुसार दूसरे शरीर में भेजने की व्यवस्था कर देता है। तो ऐसा ईश्वर जिसके पास यह शक्ति उपस्थित है, उस ईश्वर के विषय में यह कहना कि वो यदि शरीर धारण नहीं करेंगे तो पापों की निवृत्ति नहीं हो सकेगी, ऐसा नहीं है। तो ये जो ईश्वर को कहीं न कहीं शरीर में देखने का जो एक हमारे, क्योंकि हम मनुष्य लोग हैं, हमारी इच्छाएँ अंदर से उठती हैं। हम जब तक किसी चीज़ को देखें नहीं, विजुअलाइज़ ना करें, तब तक
हम उस पे थोड़ा कम विश्वास कर पाते हैं। तो इसलिए ये जो इच्छा है ये कोई पाप की इच्छा नहीं है। ईश्वर को देखने की इच्छा, ईश्वर को सुनने की इच्छा, ईश्वर को स्पर्श करने की इच्छा, ये कोई गलत इच्छा नहीं है। परंतु इसमें बस हमें ध्यान ये रखना है कि वास्तव में इस सृष्टि में जो पदार्थ, जो तत्व, जिस प्रकार का तत्व है, उसको उसी प्रकार से अप्रोच किया जाए तो अच्छा है। जैसे हमारी भावना सत्य हो, ऋषियों ने ग्रंथों में कहा है, अपने शास्त्रों में कहा है कि हमारी भावना भी सत्य होनी चाहिए। केवल भावना से आधा काम बनता है, सत्य में भावना करने से पूरा काम बनता है। जैसे किसी ऋषि ने उदाहरण दिया कि यदि मेरे पास में मैं गेहूं के आटे की रोटी बनाता हूं, परंतु मैं केवल यदि भावना के आधार पर यदि चलना चाहूं तो मैंने मिट्टी को इकट्ठा किया और मैंने मिट्टी से रोटी बनाने का प्रयास किया कि मैंने मिट्टी के अंदर आटे की भावना कर ली, तो उस भावना से रोटी नहीं बनेगी। भावना गेहूं के आटे में ही आटे की करोगे तभी रोटी बनेगी। यदि मैं ये आज प्रयास करूं कि मैं जो भोजन है, आज का भोजन मैं अपने मुंह से नहीं खा के अपनी आंख से खाऊंगा, तो आंख जो है, आंख का विषय नहीं है भोजन। भोजन जो विषय है वो जिह्वा का विषय है। यदि मैं बोलूं कि मैं कान से देखना चाहूंगा एक दिन, तो ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। तो हमें ईश्वर ने यही आदेश दिया है कि सृष्टि के नियमों को समझते हुए मुझे प्रयास कर, मुझे प्राप्त करने का प्रयास कर। तो जिस प्रकार से हम अपने कान में भोजन नहीं डालते हैं, हम अपने आंख से शब्द सुनने का प्रयास नहीं करते, शब्द कान से ही सुना जाएगा, दृश्य आंख से ही देखा जाएगा, भोजन मुंह से ही खाया जाएगा। यदि मैं भावना करूं कि नहीं मैं आज कान से भोजन करूंगा, तो मैं अपने कान फोड़ लूंगा यदि मैं कान में भोजन डालूंगा। तो इसी प्रकार से ईश्वर का नाम हमारे ग्रंथों में परमात्मा दिया गया है। परमात्मा ईश्वर को क्यों कहते हैं? जो आत्मा का भी आत्मा है। आत्मा कौन है? आत्मा मेरा चेतन तत्व जो इस शरीर के अंदर इस शरीर को चलायमान करता है, वह है आत्मा। वह आत्मा भी अपने आप में निराकार है। तो उस निराकार का भी निराकार एक परमात्मा, जिसको हमने आत्मा का भी आत्मा कहा था, जो आत्मा के भी भीतर उसका सूक्ष्म एक अवस्था में बैठा हुआ है, उस आत्मा के भी अंदर। तो उस परमात्मा को जब मैं अपने आत्मा को अपनी आंख से देख नहीं सकता हूं, अपने कान से सुन नहीं सकता हूं, अपनी जिह्वा से रस नहीं ले सकता हूं, अपने हाथ से, अपनी त्वचा से उस अपने स्वयं के आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता हूं, तो मैं उस परम आत्मा, जो उस आत्मा का भी आत्मा है, उस आत्मा से भी सूक्ष्म है, उस पदार्थ, उस तत्व, उस ईश्वर तत्व को मैं अपने हाथ से कैसे छू सकूंगा? उसको मैं अपनी आंख से कैसे देख सकूंगा? तो इसलिए हमारे बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने, और उस सबसे बढ़ के जो ईश्वर ने वेद के अंदर जो ईश्वर के जो गुण बताए हैं, जो स्वयं अपने गुण बताए हैं, कि ईश्वर ने कहा है कि उन गुणों को समझते हुए मेरे बच्चों मुझे प्राप्त करने का प्रयास करो। तो मैं कुछ अब वेद के जो कुछ मंत्र मैं आपको दूंगा, मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जो कि ईश्वर के कुछ गुणों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा, वो मैंने पहले भी एक बार वर्णन किया था उसका, कि ईश्वर एक है या अनेक है, इसके विषय में भी बहुत भ्रांतियां होती हैं। हमारे वैदिक धर्म में ईश्वर जो है वह परम सत्ता है, अनंत सत्ता है। तो ऐसी अनंत और परम सत्ता जो है वो एक के अलावा और दो नहीं हो सकते। वह, उसका नाम ही अद्वितीय है, अर्थात जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो इसलिए ईश्वर एक ही है। और मैं इस मंत्र से आरंभ करता हूं। यह है अथर्ववेद के ये 4 मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं। अथर्ववेद जो ईश्वर की वाणी है उसका मैं पढ़ता हूं। न द्वितीयो, ये ईश्वर एक है या अनेक है उसके विषय में सीधा सीधा वेद का क्या कहना है, वो जो वेद हमारे परम ग्रंथ जो हमारे वैदिक धर्म के हैं, जिसके ऊपर हमारा धर्म टिका हुआ है, वो वेद की पुस्तक वो क्या बोल रही है? वो बोल रहे हैं, न द्वितीयो न तृतीयश्च चतुर्थो न प्युच्यते, न पंचमो न षष्ठः सप्तमो न अपि उच्यते, न अष्टमो न नवमो दशमो न प्युच्यते, तमिदं निगतं स एष एक व्रदेक एव सर्वे अस्मिन् देवा एक व्रतो भवन्ति। इसका अर्थ जो है वो ये है कि वह परमेश्वर, न दूसरा, न उसके जैसा कोई दूसरा है, न तीसरा है, न चौथा है, न पांचवा है, न वो 6 है, न 7 है, न 8 है, न 9 है, और ना ही इन संख्याओं से मिला हुआ वो कुछ है।
वह एक है, वह अद्वितीय ही है, उससे भिन्न, उससे अलग कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तो यहां से हमारे परम ग्रंथ वेद के अंदर से ये स्पष्ट हमें बताया है कि ईश्वर एक ही है। संपूर्ण वेदों के अंदर आप चारों वेदों का जब अध्ययन करते हैं तो आपको एक भी मंत्र ईश्वर विषय में बहुवचन में या द्विवचन में नहीं मिलता है। सारे मंत्र जो ईश्वर से संबंधित हैं वे एक वचन में हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यदि एक व्यक्ति की चर्चा हो रही है तो एक वचन प्रयोग होता है, यदि 2 व्यक्तियों की चर्चा हो रही है तो द्विवचन प्रयोग होता है, यदि 2 से अधिक लोगों की चर्चा हो रही होती है तो बहुवचन प्रयोग होता है। तो वेद के हर मंत्र में जहां पर भी ईश्वर की चर्चा हो रही है वहां पर समस्त वेद में, सारे वेदों में ईश्वर के लिए एक वचन का प्रयोग हुआ है। इससे भी पता चलता है कि हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्म में, हमारे धर्म का आधार जो वेद हैं, हमारे जो परम ग्रंथ वेद हैं, उनके अनुसार ईश्वर एक ही है, एक से अधिक नहीं है। तो जितने भी हमारे जो इस प्रकार की मान्यताएं हैं कि जो भी कोई एक से अधिक ईश्वर के विषय में बात करती हैं, तो उस समझ को हमें अपने इस वेद की समझ पर धीरे-धीरे हमें अपनी अंदर हृदयंगत उसको हृदय के अंदर ढाल के उसको धीरे-धीरे ईश्वर के आदेश से हमें चलना है। इसमें मैं बात बताना चाहूंगा जो ईश्वर के स्वरूप को लेके, जो आकार को लेके जो एक बात थी। तो ये यजुर्वेद का मंत्र है। ये मैं 2-3 मंत्र देकर फिर मैं इसको समाप्त करूंगा। वो मंत्र कहता है, परित्य भूतानि परित्य लोकान परित्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथम जाम्रतस्यात्मना मनात्मनमभि संविवेश। इसका अर्थ यह है कि जो परमेश्वर आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि सब भूतों में तथा सूर्य आदि सब लोकों में व्याप्त हो रहा है, अर्थात उसमें उसकी व्याप्ति है, वह सब स्थान पे फैला हुआ है। इसी प्रकार जो सब दिशाओं में, अग्नि आदि पदार्थों में, उपदिशाओं में निरंतर भरपूर हो रहा है, निरंतर फैला हुआ है, अर्थात जिसकी व्यापकता से, जिसके प्रेजेंस से, जिसके होने से इस सृष्टि का कोई भी अणु, परमाणु खाली नहीं है उसकी व्यापकता से। जो अपने सामर्थ्य का भी आत्मा है, जो स्वयं ही अपने सामर्थ्य का स्वामी है, उस ईश्वर को जानकर ही आत्मा मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। अर्थात वह ईश्वर वही है जो कण कण में, परमाणु परमाणु में, अणु अणु में व्याप्त है। और ऐसा ईश्वर जो कण कण में व्याप्त हो सकता है वह निराकार ईश्वर ही हो सकता है। इसके अलावा मैं एक मंत्र और यहाँ पे कहना चाहूंगा। वो यजुर्वेद का मंत्र है, सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतो अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। वहां पर स्पष्ट शब्द आया है अकायम। काया कहते हैं शरीर को, अकायम अर्थात जिसका कोई शरीर नहीं है। अव्रणम, स माने वह ईश्वर सबका उत्पन्न करने वाला है, परंतु स्वयं कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, न कभी स्वयं उत्पन्न होता है, न कभी स्वयं शरीर धारण करता है। अकायम, अव्रणम, क्योंकि उसका शरीर नहीं है तो उसके अंदर छेद नहीं हो सकते। अस्नाविरम, वो कभी भी नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता। शुद्धम पाप विद्धम, और क्योंकि वो शरीर के बंधनों में नहीं आता, इसलिए शरीर से प्राप्त होने वाली जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी इंद्रियों की वासनाएं हैं, जितने भी इंद्रियों की इच्छाएं हैं, दूसरे व्यक्तियों के प्रति आकर्षण है, इस संसार के अंदर जो विषय भोग उपस्थित हैं उन सबके प्रति उसकी कोई इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर नहीं है। तो अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम, क्योंकि उसका शरीर नहीं है इसीलिए वह शुद्ध और पापों से दूर है। तो उस ईश्वर की हम उपासना करें। तो ये एक है। अंत में मैं एक उपनिषद का एक वचन कहूंगा, उसके बाद में मैं इस विषय को मैं कंक्लूड करूंगा। तो उपनिषद में किसी ने पूछा कि अच्छा, ईश्वर यदि निराकार है तो वो कार्य कैसे करता है? तो तब ऋषि कहते हैं, अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षुः स शृणोति अकर्णः स वेत्ति विश्वम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्ग्रयम पुरुषम पुराणम।
अर्थात उस परमेश्वर के हाथ नहीं है, परंतु वह अपने शक्ति रूप हाथों से सबका रचन सबको रचता है। उसके हाथ नहीं है, परंतु उसका सामर्थ्य ऐसा है कि वह बिना हाथ के ही इस सारी सृष्टि को रच देता है। उसके आंख नहीं है, परंतु वह बिना आंखों के ही समस्त सृष्टि, क्योंकि सर्वव्यापक है तो हर एक के अंदर बैठा हुआ, हर आत्मा के अंदर बैठा हुआ सबके सबके अंदर की बातों को समझ रहा है, बिना बोले समझ रहा है। सब स्थान पे व्यापक है। उसके पैर नहीं है, परंतु सबसे तेज वेगवान है, क्योंकि वह सर्वव्यापक है। उसको कहीं इधर से उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके कान नहीं है, परंतु सबकी बातें सुनता है। और इस जगत को, क्योंकि वह सर्वव्यापक सब कालों के ऊपर है, इसलिए इस जगत को उससे उसके अलावा और कोई जानने में सक्षम नहीं हो सकता। वह ईश्वर इंद्रियों और अंतःकरण अर्थात मनों के बिना इस संसार को जानने में संपूर्णता से समर्थ है और जानता है। जब हम ईश्वर पे शरीर हम बोलते हैं कि ईश्वर शरीर धारण करता है, तो हम उसके बहुत सारे गुणों को जाने अनजाने में संकुचित करते हैं, और जिसके कारण हमारी जो आगे की जो शास्त्र की समझ है या ईश्वर की समझ है उसके ऊपर। तो ये अंत में मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि हम ईश्वर को जैसा मानते आए हैं, जैसा बड़ों से सुनते आए हैं, इस समाज में देखते आए हैं, वह एक भावनात्मक पक्ष हमारा हो सकता है और हमें उस पक्ष के प्रति कृतज्ञता रखनी है। परंतु हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा अर्थात जो हमारे आत्मा की यात्रा है, जो इस जीवन में जन्म लेने के पहले भी थी, और जब हमारा देहांत होगा, हम जब मरणावस्था को प्राप्त होंगे, उसके बाद में अगले जन्मों में भी हमारी जो यात्रा निरंतर चलती रहेगी। इस बंधन से छूटने का या इस अवस्था में ईश्वर को प्राप्त करने का एक मार्ग यही है कि जिस स्वरूप को हमारे वेदादि सत्य शास्त्रों ने प्रतिपादन किया है, हमारे ऋषियों ने प्रतिपादन किया है, ईश्वर ने जो वेदों में हमें बताया है, उस ही बात को पकड़ के उस सच्चे स्वरूप में ईश्वर के अंदर उस सच्चे स्वरूप में मन को लगा के उसके बाद में हमें ईश्वर के प्रति पुरुषार्थ करना है। हमारे अंदर जो भावना है वह सच्ची है। कोई भी व्यक्ति चाहे ईश्वर को साकार मानता है चाहे निराकार, उसके अंदर की भावना गलत नहीं है, उसके अंदर की भावना सच्ची ही है। पर कितना अच्छा हो कि वह सच्ची भावना सत्य, तर्क और जो शास्त्र है उसके सम्मत यदि हो जाए, तो जैसे भावना तो है रोटी बनाने की, तो 60-70% पार्ट इज ऑलरेडी डन। बस जो 30% का भाग है कि जो भावना है वह सत्यता के निकट होनी चाहिए। तो उसके लिए ग्रंथों ने बताया कि उस भावना को सत्य के अंदर लेके आओ। सत्य क्या है? जो ईश्वर का जो स्वरूप जो शास्त्रों में कहा है, जो कि हमारे तर्कों से समझ में आता है, जो कि न्यायकारी जो बात है, और वो यही है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और निराकार है। यदि शरीर धारण करेगा तो कुछ विशेष लोगों को दिखेगा, बहुत सारे लोगों को नहीं दिखेगा, किसी विशेष काल में दिखेगा, बाकी सब कालों में नहीं दिखेगा। तो यदि वो सब काल में बाकी मनुष्यों के लिए निराकार होकर ही सब कार्य कर सकता है, तो उन कुछ विशेष लोगों को अपना स्वरूप दिखाने की कोई आवश्यकता हमें दिखती नहीं है। ईश्वर बिना शरीर के ही इस सृष्टि को चला रहा है, हमारे अंदर आत्मा के अंदर परमात्मा बन के विराजमान है। हमें अपनी प्रेरणा से हर समय अपने अंदर से उपदेश करता है कि ये ठीक मार्ग है, ये गलत मार्ग है, गलत मार्ग पे नहीं जाना, ठीक मार्ग पे जाना। इस बात की आगे हम अगले सेशंस में चर्चा करेंगे कि ईश्वर हमें कैसे उपदेश करता है और कैसे हम उसको देख नहीं पाते। तो जो ईश्वर अपने निराकार सर्वव्यापकता भाव से हमारे अंदर समस्त सब स्थान पे, सब जगह पर, सब काल में हमें अंदर से उपदेश करता है, हमें अपने धर्म में चलाता है, हमसे अपने कार्य कराता है, तो उस ईश्वर को अपना स्वरूप त्याग कर किसी दूसरे एक व्यापकता से छोटे स्वरूप में आने की उसको आवश्यकता नहीं है, और ये न्याय भी नहीं है। तो ये एक थोड़ी सी बात थी। और एक और अंतिम बात मैं कहूंगा कि आप यदि किसी दूसरे व्यक्ति को बताने जाएंगे, जब किसी दूसरे व्यक्ति को कन्विंस करने जाएंगे, तो
केवल भावनाओं से कार्य नहीं चलता, भावना के साथ-साथ तर्क का होना आवश्यक है। इसलिए अपने स्वयं की जो हमारे अंदर जो समझ है ईश्वर की या धर्म की, आज के दिन वो परिस्थिति है कि जहाँ पे धर्म केवल यदि मुझे मेरे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारे वेद में आदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात इस धर्म को समस्त संसार में फैलाओ। जो अच्छी बातें हैं, जो वैदिक धर्म, जो वेद के अंदर कहा है, उसको समस्त संसार में फैलाओ। ये ईश्वर की वाणी है, सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो दूसरे व्यक्ति को जब तर्क से आप समझाने जाते हो, तो मैंने जैसे पहले आपको घटना सुनाई थी, यदि आप इन मामलों में बिल्कुल स्पष्ट हैं, अपने ग्रंथों के साथ अलाइन्ड हैं, अपने ग्रंथों के साथ में बिल्कुल मिला के चल रहे हैं और अपनी तर्क बुद्धि, अपनी भावना, अपने ग्रंथ, इन तीनों बातों को आपने एक पंक्ति में, सूत्र में पिरो रखा है, तो फिर आपको आपकी विश्व विजय से आपको कोई रोक नहीं सकता। और यदि हम भावनाओं में अधिक कहीं न कहीं बहते चले जाते हैं और अपनी तर्क बुद्धि को ठीक से प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जीवन में तर्क और भावना दोनों का ही महत्व है। यदि कोई केवल तार्किक बातें करेगा, भावना नहीं करेगा, तो भी उसका जीवन असफल है। क्योंकि जो भाव है वो वास्तव में शरीर रूपी इंजन का या आत्मा रूपी इंजन का फ्यूल है, ईंधन है उसका। यदि भावना समाप्त हो जाएगी, फिर आप पत्थर बन जाओगे। परंतु भावना सत्य चीज में होगी, तभी आप अपने लक्ष्य पे पहुंचोगे। तो इसलिए समस्त संसार को अपनी बात मनवाने के लिए और स्वयं अपने आप को सत्य पे लाने के लिए, सत्य पे, और अभी भी जो हमारे अंदर भावना है वो कोई ऐसा नहीं कि कोई असत्य की भावना है, परंतु हमें वेद में आदेश मिला है, इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। मुझे हर क्षण, हे ईश्वर, मुझे ऐसा बनाओ कि हर क्षण मैं तुम्हारे विज्ञान को, तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे स्वरूप को मैं और नया-नया देखता जाऊं। और मेरा पुराना जो समझ थी, जिसके अंदर कुछ-कुछ त्रुटियां थी, उन त्रुटियों को मैं दूर करता हुआ आपकी और समझ बढ़ा-बढ़ा के आपके बारे में और अधिक जानता जाऊं और अंत में आपको प्राप्त करूं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आज तक जो हम मानते आए थे, इसका मतलब हम तो बेवकूफ थे या हमें तो कुछ पता नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी आत्मा किसी भी समय सर्वज्ञ नहीं होता। कोई भी आत्मा सर्वज्ञ सर्वज्ञ तो केवल ईश्वर है। कोई आत्मा सर्वज्ञ नहीं हो सकता। परंतु हमारे लिए ईश्वर का यही आदेश है कि हे मेरे बच्चों, तुम उत्तरोत्तर काल में वृद्धि करते हुए जो चीजें तुमको तर्क से, भावना से, जो जहां पे तुम्हारी इनकंसिस्टेंसी है, उसको तुम छोड़ते जाओ और नए-नए और अधिक कंसिस्टेंट, कोहेरेंट, जो हर टेस्ट पे खरी उतर सकती हैं, उन भावनाओं और उन तर्कों को आप अपनाते जाओ। उस समझ को आप बढ़ाते जाओ और कभी भी अपने अंदर ये मत करो कि अच्छा मैं तो आज तक ये मानता आया था। यही यात्रा का आनंद है, इस आध्यात्मिक यात्रा का आनंद है। आज जो हमें समझ में आया है, आगे शायद अगले वर्ष तक हमारी समझ उससे भी और अधिक हो जानी चाहिए। तो ये एक यात्रा है, जिस यात्रा में ईश्वर हमारा मार्गदर्शक है, वह हमारा सूर्य है और हमें किसी भी प्रकार की कोई शर्म, कोई वो नहीं होनी चाहिए कि हम आज तक क्या मानते आए थे और अभी हमें ये कहा गया है। आप अपनी इच्छा से देखिए, जहाँ मस्तिष्क, हृदय और ग्रंथ जहाँ पे एक हो जाते हैं, वहीं से ईश्वर की यात्रा आरंभ होती है। इसी शब्द के साथ मेरा आज का जो मुझे कहना था वो संपूर्ण है। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद, जो हमने जो भी थोड़ा-मोड़ा समझा वो आपके साथ में बाँटा, और इस पे कोई भी प्रश्न होंगे वो अगले सेशंस में हम लेते रहेंगे। और आप कृपया अपनी आध्यात्मिक यात्रा निरंतर रखिए और आपसे फिर अगले सप्ताह जब हम मिलेंगे तो हम ईश्वर के सर्वशक्तिमान विषय पे चर्चा करेंगे। जो ये चर्चा होती है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, कि तो इसका अर्थ क्या है? तो ईश्वर कैसा शक्तिमान है, वो हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तो आप सब अवश्य आइएगा, अपने सब जानने वालों को लाइएगा। और ये जो मैं सिद्धांत जो भी हमने डिस्कस किए, इन सिद्धांतों को जब हम तुलना करते हैं बाकी अरबी के सिद्धांतों से या कहाँ-कहाँ के सिद्धांतों से, तो हमारे धर्म के आगे कोई ठहरता नहीं है। तो इन सिद्धांतों को न सिर्फ आपको समझना है, बल्कि समझ के अपने अंदर वो अग्नि जला के फिर हमें दूसरों को भी इस मार्ग में लाना है। इस संकल्प के साथ हम ईश्वर के चरणों में ईश्वर को वंदन करते हैं। ईश्वर हमें सबको शक्ति दे, सबको निरोग रखे। ओम शांति।